नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है आपके डीएलएड की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आपकी आ चुकी हैं। मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है। आपको ये भी बता दिया आपका पेपर किस तारीख को पड़ रहा है और कितने पेपर आपके एक दिन में होते हैं, कितना आपको गैप मिलता है, कॉलेज से आपको बाहर निकलने दिया जाता है या नहीं निकलने दिया जाता है, सब कुछ मैंने बताया है आपको। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में अब आपके बहुत ही बड़े जो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अब हम किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो उसी टेंशन को हम पेंशन देने के लिए आए हुए हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हम आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी आपकी बताएंगे कि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए आप अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल से ज़रूर से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, मैं पहले ही आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं खुद डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में अभी एग्ज़ाम देने जा रहा हूं और मैं खुद जो स्ट्रेटजी अपनाता हूं उसी स्ट्रेटजी को आपको बता रहा हूं। इससे मुझे खुद बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। बिल्कुल भी हमें ये नहीं लगता है कि हमको टेंशन लेने की ज़रूरत है, बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैं आपको अपना पूरा स्ट्रेटजी बताता हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ता हूँ और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सभी डेट्स को यहाँ पे डिवाइड कर लिया गया है। अपने समय के अनुसार मैंने इनको सभी को बांट लिया है, वितरण कर लिया है। किस तरीके से हमको अपने जो टाइम टेबल है उसको बनाना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको इस डेट शीट के बारे में बताता हूँ कि आपको किस तरीके से मैंने अपनी ये डेट शीट बनाई हुई है और किस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहला जो डेट है वो मैंने आपका यहाँ पे अपना लिया हुआ 28 तारीख। तो आप देख सकते हैं ये 28 तारीख है और 28 तारीख को मैंने एक सब्जेक्ट लिया है शांति शिक्षा। ये मेरे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में है और जिसमें ये सब्जेक्ट है पूरा। तो मैंने केवल 28 तारीख, यानी आपको पता है कल आपकी 28 तारीख है और 28 तारीख का एक ही दिन मैंने इस शांति शिक्षा के लिए लिया हुआ है कि इस पूरे दिन मैं जितना भी जैसे 10 से 11 घंटे 12 घंटे जितना भी मैं पढ़ सकता हूँ वो मैं पढ़ूंगा। और शांति शिक्षा को मैं पूरा इसका जो मॉडल पेपर है, जो आपकी सीरीज है, चाहे आप पवन की सीरीज फॉलो कर रहे हो, चाहे आप किसी की भी सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो आप उस सीरीज से जो भी आपका मॉडल पेपर है उसको आप पूरा यहाँ पे रट मारिए। और इसमें देखिए क्या पढ़ना है वो भी मैं बता दूं। तो आपको केवल यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो आपको अब फोकस करना है वो करना है आपके अतलगोत्री प्रश्न पर, क्योंकि आपको ये पता है जो आपके पहले दो पेपर होते हैं ये आपके 50-50 नंबर के होते हैं। तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले भी सुनते जाइएगा, आपको इसी तरीके से अपने पेपर्स को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो आपको 50 मार्क्स का होता है, जो आपके दो पेपर होते हैं पहले दिन। तो इसमें देखिए 15 तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 15 आपके क्वेश्चन आते हैं अतलग उत्तरी और आपके 10 क्वेश्चन आते हैं कैसे, ये आपके लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपको लघुत्तरी क्वेश्चन पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है और आप लघुत्तरी क्वेश्चन मत पढ़ना। आप पढ़िए यहाँ पर आपके अतलग उत्तरी प्रश्न। अतलग उत्तरी प्रश्नों को पूरा याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से रट्टा मार लीजिए और यहाँ पर आप अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को पूर्ण तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके होते हैं जो आपके फैक्चुअल होते हैं। आपको वही चीज लिखनी है और यहाँ पर देखिए ये फैक्चुअल होते हैं तो आप इसमें कोई भी गलत सलत चीज बना बनू के नहीं लिख सकते। आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपके ये जो 10 क्वेश्चन लघुत्तरी होते हैं इनमें आप बनाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए अगर आपने अतलग उत्तरी कर लिया तो अतलग उत्तरी से आपके बहुविकल्प भी प्रश्न हो जाएंगे और इन्हीं अतलग उत्तरी को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके थोड़ा अपनी तरफ से एड ऑन करके, मतलब थोड़ा अपनी तरफ से बनाकर भी आप इन 10 क्वेश्चनों को कर लोगे। परंतु इसमें देखिए 10 क्वेश्चनों में इनमें अगर आप लिख कर आए हो ना तो भी आपको यहाँ पे एक नंबर तो मिनिमम वो देगा ही देगा। परंतु इनमें अगर आपने थोड़ा भी गलत लिख दिया है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पे कट जाएगा पूरा नंबर आपका। तो ये आपके लिए बहुत ही 30 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन पर जितना भी पकड़ बना सकते हो उतनी बनाइएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपको अतलग उत्तरी सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, उसके बाद उसके बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो आपको रट्टा लगा के ही जाना है, पूरा रट जाना है।
तो मैं क्या करूँगा, मैं कल अपने शांति शिक्षा वाले जो मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैं अपना अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लूँगा और जो भी इसमें थोड़ा बहुत छूट भी जाएगा, तो मैं जब अपना पेपर दूँगा तब आध घंटा, 1 घंटा जो मुझको मिलेगा गैप, उसमें मैं इसको कवर करने का प्रयास करूँगा, यानी रिवाइज़ करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले नंबर पे क्यों रखा हुआ है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पे जो आपकी स्कीम है, उसको पीछे से अपने सब्जेक्टों को स्टार्ट करिएगा। तो मेरी जो स्कीम है 4th सेमेस्टर की, उसमें जो लास्ट पेपर मेरा है वो शांति शिक्षा का है। अब देखिए मैंने लास्ट पेपर ही पहले नंबर पे क्यों लिया, ये मैं आपको बता दूं। तो मैंने इसलिए लिया, देखिए अभी मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, अभी मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है जो कि मेरे पेपर जब देने के टाइम मुझ पर जो क्रिएट होगा प्रेशर, वो मेरे ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है। तो मैं उन पेपर्स को पहले करूंगा, उन पेपर्स को पहले लूंगा अपनी लाइन में, जिनको मैं बाद में करने वाला हूं, जिनको मैं बाद में करने वाला हूं। अब देखिए इस पेपर को मैंने, मान लीजिए मैंने शांति शिक्षा के पेपर को पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मैंने लघुत्तरी क्वेश्चन कर लिए और हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लिया। तो मेरे एक सब्जेक्ट मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और मुझे मुझे पता है मेरे 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, इसमें से मैंने एक सब्जेक्ट निकाल दिया। तो एक सब्जेक्ट निकाल दिया तो मेरे ऊपर से जो बर्डन है, जो प्रेशर है, जो टेंशन है, वो मेरे अंदर ऊपर से हटती जाएगी। जैसे ही मैं एक एक सब्जेक्ट कवर करता जाऊंगा तो मेरा ये जो बर्डन है वो कम होता चला जाएगा। तो अब देखिए मैंने पहला पेपर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दूसरे पेपर में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो पेपर लिया हुआ है वो इंग्लिश का लिया हुआ है, और इंग्लिश में मैंने इसको 3 दिन दिए हैं। देखिए 29 तारीख है, 30 तारीख है, 31 तारीख है, तो हमने इसको इंग्लिश को 3 दिन दिए हैं। क्योंकि देखिए ये इंग्लिश को मैंने इसलिए दिया क्योंकि इंग्लिश में हम कोई भी यहाँ पे तुप्पा टुप्पा नहीं मार पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा होगा वही फैक्शन चीजें यहाँ पे लिखनी है हमको। तो यहाँ पर जो भी लघुत्तरी प्रश्न आते हैं उनमें आप थोड़ा एड ऑन कर सकते हो, परंतु जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनमें कोई भी आप एड ऑन नहीं कर सकते हो। तो ये आप भूल जाइएगा कि आपको यहाँ पर समय देना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश में मैं आपको देख सकते हो, मैं अपने आप को 3 दिन दे रहा हूँ, और 3 दिन में जब मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा ये भी पेपर यहाँ से खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो मैंने कितने पेपर कवर कर लिए, तो एक और एक मैंने 2 पेपर यहाँ पे कवर कर लिए। तो 2 पेपर कवर कर लिए। अब हमारे पास कितने पेपर रह गए, तो हमारे पास 6 पेपर रह गए। तब 6 पेपर रह गए तो हमारा जो प्रेशर है वो देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है। और पीछे से इस स्कीम को पीछे से बनाया गया है। तो पीछे से पहले सबसे लास्ट वाला पेपर मैंने लिया पहले, फिर मैंने सेकंड लास्ट पेपर लिया है, इस तरीके से मैं पीछे से आया हुआ हूँ। तो अब ये 2 सब्जेक्ट मेरे यहाँ से गए, और 2 सब्जेक्ट जाने के बाद हमारे यहाँ से डेट्स जा रही हैं और यहाँ से हमारे सब्जेक्ट जा रहे हैं। तो हमारे ऊपर से जो प्रेशर है वो रिलीज हो रहा है, मतलब प्रेशर मुझसे दूर जा रहा है। तो ये 2 हमने पेपर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड पेपर पे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पेपर है जो मैंने उसको एक ही दिन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हिंदी है। तो आप समझ सकते हो जब से हमने पढ़ाई स्टार्ट करी है तब से ही हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पर हमारी पकड़ अच्छी है। तो जब पकड़ अच्छी है तो मैं इसको ज़्यादा टाइम क्यों दूंगा, तो मैंने केवल इसको एक दिन दिया हुआ है हिंदी को। और हिंदी को भी जब मैं कवर कर लूंगा तो मेरे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे 3, और 3 सब्जेक्ट कवर हो गए, फिर मेरे पास रह जाएंगे 5 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट कवर होने के बाद हमारे पास 5 सब्जेक्ट रह जाएंगे, और 5 जब सब्जेक्ट रह जाएंगे तो हमारे ऊपर से प्रेशर रिलीज हो रहा है। और प्रेशर रिलीज होने से हमें एकदम एकदम ये लग रहा है कि हाँ चलो मैं अब इसको कवर कर ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये जैसे ही 3 सब्जेक्ट हमारे कवर होते हैं तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट रह जाएंगे कितने, 5 सब्जेक्ट रह जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे चौथा जो सब्जेक्ट अपना लिया हुआ है वो स्कीम के उल्टी साइड से आ रहे हैं। देखिए पीछे से स्कीम को मैंने यहाँ पे अपने टाइम टेबल में लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने विज्ञान का सब्जेक्ट लिया है। तो विज्ञान में हमने देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को मैं विज्ञान ही विज्ञान पढ़ूंगा। तो जब विज्ञान ही विज्ञान पढ़ूंगा तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब जब 4 सब्जेक्ट हमने 4 तारीख तक कंप्लीट कर लिए, मेरे पेपर 11 से चालू हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास केवल रह गए 4 सब्जेक्ट। तो अब देखिए मेरे पास सब्जेक्ट भी कम हो रहे हैं और हमारी डेट्स बेशक कम हो रही हैं पर सब्जेक्ट भी कम हो रहे हैं। तो मेरा प्रेशर भी यहाँ से कैसा हो रहा है, प्रेशर भी यहाँ से रिलीज हो रहा है मेरा। तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई भी दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। अब विज्ञान के बाद हमने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अपना अगला सब्जेक्ट लिया है सामाजिक विज्ञान। क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान में बहुत सिलेबस होता है, तो आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। तो सामाजिक विज्ञान में मैंने यहाँ पे 2 दिन दिए हुए हैं सामाजिक विज्ञान को।
तो सामाजिक विज्ञान में मैंने 2 दिन दिए हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया, पहले आपका जो प्रायोरिटी है वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न को प्रायोरिटी होना चाहिए, फिर आपका बहुविकल्पी को आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान का आपका 50 नंबर का होता है, तो 15-15 नंबर के ये तो आपको करने ही करने हैं। और लघु उत्तरीय आप बनाकर भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप ऐड ऑन कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए, जैसे ही मैं सामाजिक विज्ञान का करूंगा, मेरे सब्जेक्ट हो जाएंगे 5 कंप्लीट। अब हमने 6 तारीख तक अपने 5 सब्जेक्ट को खत्म कर दिया है, ठीक है, खत्म कर दिया है। अब जैसे ही मैं अब आगे बढ़ूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद हमको यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे अगला सब्जेक्ट जो आ जाएगा, वो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देखिए, शैक्षिक प्रबंधन एवं मूल्यांकन। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 दिन दिए हैं आपको, 7, 8, 9 तारीख तक हमने दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्योंकि इस पेपर में मेरी बहुत सारी जो डेट्स हैं उनको मुझे लर्न करना है, क्योंकि ये जो डेट्स है, सन है, वो बहुत लंबा समय लेती हैं लर्न होने के लिए। तो इनको मुझे करना है, तो इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना ये 9 तारीख तक मैं इससे शैक्षिक प्रबंधन को भी खत्म कर लूंगा। अब देखिए, जैसे ही मैं देखिए 10 तारीख को मुझे क्या पढ़ना है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता विकास। तो ये जब ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो इस सब्जेक्ट में हम देखिए क्या करेंगे। तो देखिए साथियों, तो यहाँ पर जो हम पेपर हम सुबह जो देने जाएंगे 11 को जो मॉर्निंग में हम पेपर देने जाएंगे, यानी 11 तारीख को मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो मॉर्निंग में हम देने जाएंगे, तो वो हमारा पेपर यही होगा, पहला पेपर हमारा यही होगा, ये वाला। तो जैसे ही मैं पढ़ते हुए जाऊंगा और वहां भी पढ़ता रहूंगा, फिर ये पेपर दे लूंगा। इस पेपर को जैसे ही मैं दे लूंगा, मेरा अच्छा पेपर हो जाएगा, फिर मुझे थोड़ा और रिलैक्स मिल जाएगा। अब मेरे ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है कि इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ूंगा। आप सोच रहे हो 3 दिन में, उन 3 दिनों में पेपरों के दौरान आप कुछ पढ़ लो, तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, केवल रिवाइज कर सकते हो बस, और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जैसे ही हो जाएगा। अब जैसे मैंने 11 को दोनों पेपर दे लिए, ये भी दे लिया, शैक्षिक मूल्यांकन भी दे लिया। अब हम जब भी पढ़ेंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं पहले से ही ऑलरेडी खत्म करके चला हुआ हूँ। तो इस तरीके से मैं इनको कर लूंगा। और देखिए यहाँ पर ये नोट में जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ, मैथ रोजाना 2 घंटे करना है, कम से कम 2 घंटे। तो कम से कम 2 घंटे दिन में आपको मैथ करना है। तो आप समझ सकते हो कि मैथ के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। तो मैथ के लिए आपको कितने दिन मिल रहे हैं, 28 से आप जा रहे हो, तो लगभग मुझे 14 दिन मैथ के लिए मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मैं 2 घंटे रोज पढ़ूंगा, 14 दूनी 28। तो 28 घंटे में रिवाइज कर लूंगा मैथ को, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 28 घंटे का, ठीक है। तो 28 घंटे में मैथ को कर लूंगा, क्योंकि मैथ, देखिए, मैथ में कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैथ में आप रिस्क ले रहे हो, तो आप फेल होने के गुण कर रहे हो, और आप फेल होके जाओगे। अगर मैथ में आपको हल्के में ले जाओगे, तो मैथ में आपकी बैक लग जाएगी और आप बैठ जाओगे आराम से। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो आप बताइए, आपको किस तरीके की मेरी जो स्ट्रेटजी है कैसी लगी है। अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करिए, चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।